हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकेडमी। मैं हूं शशांक लखेरा और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आर्यन खान को जो है डिटेन किया गया है ड्रग्स केस में। जी हाँ, आपको पता है शाहरुख खान के बेटे हैं आर्यन खान, और इसके अलावा जो 8 और लोग हैं उनको ड्रग्स केस में जो है यहाँ पे डिटेन किया गया है। रेव पार्टी में इनको जो है पकड़ा गया है क्रूज में, और उसके बाद जो है इन पर अभी पूछताछ यहाँ पे चल रही है। आपको पता होगा जब भी कोई आरोपी को पकड़ा जाता है तो उसको जो है 24 घंटे के अंदर कोर्ट में जो है यहाँ पे पेश करना होता है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्या पूरा जो सिनेरियो है वो किस तरीके से यहाँ पे हुआ है, और इसके अलावा जो एनडीपीएस एक्ट है वो क्या है, किस तरीके से यहाँ पे जो है वर्क करता है। हालांकि एनडीपीएस एक्ट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये जुडिशरी के जो एग्जाम होते हैं उसमें जो है एनडीपीएस एक्ट के बारे में पूछा जाता है, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें जो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, क्योंकि एक सेक्शन है 27 जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और उसी के अंडर में इनको जो है यहाँ पे पकड़ा गया है। मतलब सेक्शन 27 जो है यहाँ पे इन पे लगाया गया है, जिसे आप धारा 27 भी कह सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। ये आप आर्टिकल भी देख सकते हो, ये आर्टिकल हिंदुस्तान टाइम्स का है। शाहरुख खान सन आर्यन खान अमंग 8 हेड एंड ड्रग्स बस्ट ऑन क्रूज शिप। तो बेसिकली क्रूज शिप में जो है यहाँ पे पार्टी चल रही थी और उस पर जो है यहाँ पे पकड़ा गया है। इसके अलावा जो एनसीबी है, नार्कोटिक्स जो ब्यूरो है, वो और भी जो रेड्स यहाँ पे कंडक्ट कर रहा है। आपको पता है पिछले साल से अगर आप देखोगे तो नार्कोटिक्स ब्यूरो जो है कंटिन्यूसली यहाँ पे रेड कर रहा है। उनको जैसी भी टिप मिलती है वो यहाँ पे जो है रेड करते हैं। और कुछ साल पहले की अगर मैं बात करूं तो मुंबई में ही करीब 1300 करोड़ रुपए की ड्रग्स जो है यहाँ पे पकड़ी गई थी। तो उसके बाद से जो है जो एनसीबी है वो काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पे फोकस्ड रहती है, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है यहाँ पे कोशिश करती है कि इन सब जो चीज़ है, जो ड्रग्स है, उनको यहाँ पे रोका जा सके। इसके अलावा आपको और भी आर्टिकल्स देखने को मिलेंगे। ये आर्टिकल नवभारत टाइम्स का है, कैसे पकड़ा गया बॉलीवुड स्टार का बेटा, शिप पर एनसीबी रेड की पूरी कहानी। तो नार्कोटिक्स जो ब्यूरो है उसने किस तरीके से यहाँ पे रेड कंडक्ट की है, तो उसके बारे में जो हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। उसके पहले अगर आप नए हो तो आप एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। आपको क्या करना है, एकेडमी ऐप को डाउनलोड करना है, फिर आपको यहाँ पे साइनअप करना है। आप 2 वीडियोस लेक्चर देख सकते हो जो डेमो लेक्चर होंगे। फिर आपको प्रोफाइल में जाना है, प्लान को परचेज करना है, कोर्सेज को एंजॉय करना है। एक ही सब्सक्रिप्शन में आप सभी कोर्स अवेल कर पाओगे, और आप यहाँ पे पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। नाउ ये क्रूज है, ठीक है। आपको पता है इस तरीके से बहुत सारे क्रूज आपने देखे होंगे, और ये क्रूज बहुत बड़े होते हैं, और इसी पे जो है पार्टी यहाँ पे कंडक्ट करी गई है। और इस क्रूज को रिसेंटली जो है यहाँ पे इनॉग्रेट किया गया था, मतलब कुछ समय पहले जो है इसको इनॉग्रेट किया गया है, और इसका नाम है कोर्डेला। तो कोर्डेला का ये क्रूज है, और इसको जो है इसी पे यहाँ पे पार्टी चल रही थी, और इसी पे जो है पूरी कहानी यहाँ पे हुई है। और ये आप देख सकते हो, तो ये है आर्यन खान। इसके अलावा जो और भी लोग हैं, इसके साथ 2 और लोग हैं, उनको भी यहाँ पे जो है नार्कोटिक्स ब्यूरो ने जो है पकड़ा है। इसके अलावा जो और भी लोग हैं उनसे यहाँ पे पूछताछ चल रही है। तो बेसिकली यहाँ पे हुआ यह है कि बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान सभी जानते हैं, तो आर्यन खान उनका बेटा, उम्र 23 साल, उसको जो है यहाँ पे 8 लोगों के साथ अरेस्ट किया गया मुंबई में संडे को। तो नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जो है एनसीबी जिसे हम कहते हैं, उन्होंने इसको जो है यहाँ पे पकड़ा। यहाँ पे कहानी ये थी, क्रूज शिप में यहाँ पे पार्टी चल रही थी, और ये पार्टी थी ड्रग्स की। अब ये देखो नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का काम क्या होता है। तो नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जो है एक इंडिया की फेडरल लॉ एनफोर्समेंट और इंटेलिजेंस एजेंसी है, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में वर्क करती है। इस पार्टी के लिए डीजे को भी बुलाया गया था क्रूज शिप में, ठीक है, जो यहाँ पे परफॉर्म करे। इसमें पूल पार्टी को भी अरेंज किया गया था। एक दिल्ली बेस्ड कंपनी है, उसने इस पूरे इवेंट को जो है यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया था, क्रूज शिप में यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया। और जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उसको भी जो है यहाँ पे एक्यूज माना जा रहा है इस रेव पार्टी में। अब रेव पार्टी का मतलब क्या होता है, तो रेव का मतलब होता है हार्ड। तो बहुत ही ज्यादा जो हार्ड पार्टी होती है ना, जहाँ पे एल्कोहल का यूज होता है, तो वो तो एक नॉर्मल पार्टी होती है, आपको क्लब्स में भी देखने को मिलेगी। लेकिन जहाँ पे ये ड्रग्स का यूज होता है, कोकेन का यूज होता है, ठीक है, तो इनको जो है कहा जाता है, ये है रेव पार्टी, जहाँ पे बहुत ही हार्ड तरीके के सब्सटेंस जो है यहाँ पे लिए जाते हैं। अब कुछ रिपोर्ट्स यहाँ पे ये कह रही है कि ये जो क्रूज शिप है ये मुंबई से गोवा के लिए यहाँ पे बुक किया गया था 2 अक्टूबर से लेकर 4 अक्टूबर के बीच में। लेकिन एनसीबी सोर्सेज का यहाँ पे ये कहना है कि ये क्रूज जो है यहाँ पे मुंबई, इसने 2 PM को जो है यहाँ पे लीव किया 2 अक्टूबर को, और ये जो है यहाँ पे गोवा पहुंचता, और ये वापस 3 अक्टूबर को आ जाता मुंबई। लेकिन वो गोवा पहुंचा ही नहीं, वो समुद्र में ही जो है यहाँ पे घूमता रहा। उसके बाद वापस जो है ये 3 अक्टूबर को मुंबई आ जाता। मतलब जब यहाँ पे पार्टी खत्म हो जाती तो ये गोवा नहीं जाता, ये सीधे जो है यहाँ पे मुंबई आ जाता। तो इस तरीके की रिपोर्ट जो है यहाँ पे कह रही है। अब देखो, जो एनसीबी के जोनल डायरेक्टर है समीर वानखेड़े, तो ये जो है रिया चक्रवर्ती को भी जो है इन्होंने ही यहाँ पे अरेस्ट किया था। इनको यहाँ पे मिली टिप कि
बहुत सारी टिकट्स जो हैं वो क्रूज शिप की यहाँ पे सोल्ड हो चुकी हैं, ऑनलाइन जो है यहाँ पे बुक हो गई हैं, लेकिन कुछ सीटें यहाँ पे खाली हैं। तो जब जो जोनल डायरेक्टर है समीर वानखेड़े, उनको यहाँ पे टिप मिली कि जो है यहाँ पे ड्रग्स कंज्यूम किया जा रहा है या ड्रग्स की पार्टी होने वाली है या रेव पार्टी होने वाली है, तो उन्होंने जो है यहाँ पे एनसीबी की टीम ने भी जो है यहाँ पे सीट्स को बुक किया। ठीक है, जो वैकेंट सीट्स थी उनको यहाँ पे बुक किया और वो क्रूज में पहुंच गए। और उसके बाद एक नॉर्मल इंसान की तरह, जैसे सब पार्टी में थे, वो भी जो है पार्टी में यहाँ पे थे। उसके बाद जब यहाँ पे रेव पार्टी शुरू हो गई, तब इन्होंने जो है अपनी रेड शुरू कर दी। इसके बाद क्रूज में जो है बहुत सारे रूम्स होते हैं, उन सबकी यहाँ पे चेकिंग करी गई। ठीक है, तो 3 जो थे उनको मेनली वहीं पे अरेस्ट कर लिया गया। पहला जो आर्यन खान, शाहरुख खान का बेटा, इसके बाद जो अरबाज मर्चेंट है, इसके बाद जो मुनमुन धमेचा है, इनको भी यहाँ पे अरेस्ट किया गया। ठीक है, अब जब इनको अरेस्ट किया गया तो आपको पता है 24 घंटे के अंदर आपको लोकल कोर्ट में पेश करना होता है, और उसके बाद जो है वापस इनको एनसीबी की कस्टडी में भेज दिया गया मंडे का। ठीक है, इसके अलावा जो और भी 5 लोग हैं, मतलब टोटल 8 लोग थे ना, उनको भी जो है यहाँ पे मंडे को कोर्ट में पेश किया जाएगा। मतलब टोटल लोगों को जो है यहाँ पे गिरफ्तार किया जाएगा, उनसे जो है यहाँ पे पूछताछ चल रही है। अभी तक देखो यहाँ पे इन तीनों को जो कस्टडी में लिया गया है, उनको जो नार्कोटिक्स ड्रग्स साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट है उसके सेक्शन 8C के तहत, 20B के तहत, सेक्शन 25 के तहत और सेक्शन 35 के तहत जो है यहाँ पे कस्टडी में लिया गया है। और ये जो एक्ट है, यहाँ पे पोजीशंस के चार्जेस लगाए जाते हैं कि हाँ इन्होंने जो है, इनके पास मिला ड्रग्स मिला, इसके बाद इन्होंने ड्रग्स को कंज्यूम किया, इलीगल सब्सटेंस जो सेल करना, ये भी जो है इस लॉ के अंडर में यहाँ पे आता है। मतलब ये जो चार्जेस हैं इन पे यहाँ पे लगाए गए। तो टोटल रिकवरी जो है वो कितनी हुई है, तो करीब 13 ग्राम यहाँ पे कोकीन मिला है, 5 ग्राम ऑफ मेफेड्रोन यहाँ पे मिला है, 22 गोलियां यहाँ पे मिली हैं एमडीएमए की। ठीक है, इसके अलावा ये सब जो है यहाँ पे इंटरमीडिएट क्वांटिटीज जो है यहाँ पे बताई जा रही है। लेकिन अगर आप देखो तो यहाँ पे चरस भी मिली है, 21 ग्राम चरस यहाँ पे मिली है, स्मॉल क्वांटिटी की कैटेगरी में यहाँ पे आती है। देखो, जब नार्कोटिक्स ब्यूरो यहाँ पे रेड करता है तो उसके जो एक्ट हैं उस पे भी कुछ क्वांटिटी जो है यहाँ पे डिसाइड करी गई है कि कितनी क्वांटिटी पे जो है यहाँ पे चीजें मिली हैं। मतलब कुछ मॉडरेट क्वांटिटी होती है, कुछ इंटरमीडिएट होती है, कुछ बहुत ज्यादा हाई क्वांटिटी होती है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इनको इंटरमीडिएट क्वांटिटीज और स्मॉल क्वांटिटीज में जो है यहाँ पे चीजें मिली हुई हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो अरबाज मर्चेंट है ना, इसी पे जो है मेन आरोप यहाँ पे लगाया गया है कि वो जो है अपने जूतों में जो है यहाँ पे ड्रग्स रख के जो है लेके आया था। कुछ कैश भी बरामद हुआ, तो करीब 1.33 लाख जो है इसको रिकवर यहाँ पे किया गया है कैश में। अब अगर हम बात करें एनडीपीएस एक्ट 1985 की, तो नार्कोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985 में यहाँ पे भारत सरकार ने एक नियम लेके आया, एक कानून लेके आया जो नार्कोटिक्स ड्रग्स जो है उससे यहाँ पे डील करता है। जो ड्रग्स होती है, जो कोकीन होती है, इन सब पे जो है यहाँ पे डील करता है। बेसिकली ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो जुडिशरी के एग्जाम होते हैं उन पे एनडीपीएस एक्ट के बारे में जो है ज्यादातर यहाँ पे पूछा जाता है, जो ठीक है उन पे भी जो है यहाँ पे ये पूछा जाता है, तो उनके लिए जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट बात इस एक्ट की ये है कि एनडीपीएस एक्ट में आपको एक सेक्शन देखने को मिलेगा, यह है सेक्शन 20। और ये जो सेक्शन है, ये जो धारा है, ये इन पे लगाई गई है। ठीक है, ये 3 लोग जो है, मेनली शाहरुख खान के बेटे पे भी इस धारा को जो है यहाँ पे लगाया गया है। सेक्शन 27 के अंदर में ही इनको जो है यहाँ पे कस्टडी में लिया गया है। अब एनडीपीएस एक्ट का जो सेक्शन 27 है वो का यहाँ पे बेलेबल है, मतलब इस पे बेल मिलेगी या नहीं। तो देखो, ये ऑफेंस जो है ना सेक्शन 27 के अंडर में आता है और एनडीपीएस एक्ट के अंडर में ये एक नॉन बेलेबल ऑफेंस है। मतलब अगर आप ऐसा कुछ भी पदार्थ आपके पास मिलता है, आप यहाँ पे कंज्यूम करते हो और सेल करते हो इलीगल, ठीक है, तो ये जो है बेसिकली एक नॉन बेलेबल ऑफेंस है। अब ये कोर्ट में आपको यहाँ पे प्रूफ करना होगा। आपको क्या करना होगा, अपने पहले लॉयर को हायर करो, उसके बाद एक गुड डिफेंस बनाओ अपना कि हाँ हमारे पास यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं मिला। तो प्रॉपर तरीके से आपको एक गुड डिफेंस यहाँ पे बनाना पड़ेगा, तब जो है आपको यहाँ पे बेल मिल सकती है। लेकिन अगर यहाँ पे ये प्रूफ नहीं होता है कि आपके पास इलीगल सब्सटेंस यहाँ पे नहीं था, आपने कंज्यूम नहीं किया, तो आपको जो है यहाँ पे फिर सजा होगी। तो अभी तक जो यहाँ पे न्यूज आ रही है कि आर्यन खान को जो यहाँ पे डिटेन किया गया है और इनसे यहाँ पे पूछताछ चल रही है, लेकिन अब कोर्ट जो है यहाँ पे सब कुछ पेश किया जाएगा, कोर्ट में इनको भी यहाँ पे पेश किया जाएगा। ठीक है, और जैसे ही ये हुआ तो शाहरुख खान अपनी जो वकीलों की टीम है वो यहाँ पे लेके पहुंच गए, और अभी तक जो है यहाँ पे ऐसा कुछ प्रूफ हुआ नहीं है। और फर्दर जो भी यहाँ पे न्यूज आएगी तो उस पर मैं जरूर जो है एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा। तो आई होप कि आपको जो यहाँ पे काफी कुछ जानने को मिला होगा कि आर्यन खान को किस तरीके से यहाँ पे डिटेन किया गया, किस तरीके से नार्कोटिक्स ब्यूरो ने यहाँ पे पूरी रेड को कंडक्ट किया।
ठीक है। और एनडीपीएस एक्ट क्या होता है, और मेनली जो सेक्शन 27 है जो नॉन बेलेबल है वो यहाँ पे लगाया गया है आर्यन खान के ऊपर। इसके अलावा जो 2 और लोग हैं अरबाज मर्चेंट के ऊपर भी जो है इसको लगाया गया है, और इसी के अंडर में जो है इनको यहाँ पे कस्टडी में लिया गया है। तो इसी के साथ ये था इस वीडियो का। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।